भारत को जो पहले मार पड़ी, भारत अभी तक सहला रहा है। अगर भारत ने दोबारा ललकारा तो भारत का जोग्राफिया बदलकर उसे तारीख का हिस्सा बना देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भारत को खबरदार कर दिया। कहा, ईरान पर अमेरिका या इसराइल के दोबारा हमले का कोई इम्कान नहीं। दूसरे मुमालिक जंग के हक में नहीं हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने दो टोक अल्फाज में कहा कि 28वीं तरमीम पर काबीना में अभी तक कोई बात नहीं हुई। पाकिस्तान की सालिसी में अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ रहा है। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा, तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान बातचीत पाकिस्तान की सालिसी के जरिए जारी है। दोनों फरीक़ैन ने ईरान की हालिया तजवीज़ पर अपने अपने रद्द-ए-अमल और आरा भी अरसाल कर दी हैं। ईरान की जंग के खात्मे पर तवज्जो है। मुज़ाकरात का अमल मुकम्मल तौर पर बराह रास्त नहीं बल्कि सालिसी चैनल के जरिए आगे बढ़ रहा है, जिसमें पाकिस्तान कलीदी किरदार अदा कर रहा है। हालिया पेशरफ्त के बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान बुनियादी इख्तलाफात बरकरार हैं, ताहम राबते का सिलसिला मुनक़ता नहीं हुआ। ईरान ने अपनी तजवीज़ पेश कर दी है और अमेरिका की जानिब से भी जवाब मौसूल हुआ है। अमेरिका ईरान जंग के बादल फिर मंडलाने लगे। पेंटागन ने अहदाफ का चुनाव कर लिया। अमेरिकी और इस्राएली मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिकी सदर और इस्राएली वज़ीर आज़म की ईरान जंग दोबारा छिड़ने के इम्कान पर गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू के बाद इस्राएली फौज हाई अलर्ट है। अमेरिका के साथ ईरान पर हमलों में शामिल होने के लिए तैयार है। मुमकिना जंग की सूरत में पेंटागन ने ईरान में अहदाफ का चुनाव कर लिया। इस्राएली मीडिया के मुताबिक जर्मनी में अमेरिकी अड्डों से असलहा और गोला बारूद लेकर दर्जनों अमेरिकी कार्गो तैयारे तल अवीव पहुंचे हैं। खलीज फारिस आबनाए हुर्मुज़ अथॉरिटी ने सोशल मीडिया अकाउंट लॉन्च कर दिया। ईरानी हुकाम के मुताबिक नई अथॉरिटी आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त, निगरानी और ऑपरेशनल मामलात से मुतालिक मालूमात और अपडेट्स जारी करेगी। आबनाए हुर्मुज़ आलमी सतह पर तेल और गैस की तरसील के लिए इंतहाई अहम समुद्री गुजरगाह समझी जाती है, इसलिए ईरान की हालिया पेशरफ्त पर आलमी बरादरी भी गहरी नजर रखे हुए है। पाकिस्तान ने ईरान की नजरसानी शुदा तजावीज़ अमेरिका के साथ शेयर कर दी। बरतानवी जरीदे रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने नजरसानी शुदा तजावीज़ इतवार की रात अमेरिका के साथ शेयर की। नजरसानी शुदा तजावीज़ का मकसद ईरान अमेरिका जंग का खात्मा यकीनी बनाना है। प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान की दरखास्त पर रोका गया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की तस्दीक। कहा, पाकिस्तान ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने से ईरान के साथ मुआहदा मुमकिन है। सिफारतकारी को मौका देने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम बंद किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप सिफारतकारी को तरजीह देते हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। पाकिस्तान नेवी से मुतालिक पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में बहरी दिफा, पेशा वराना तैयारियों और कौमी सलामती से मुतालिक उमूर ज़ेरे गौर आए। ईरान और आलमी ताकतों में कशीदगी कम कराने में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। मुशीर सियासी उमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद और यकजहती के फ़रोग़ में पाकिस्तान का किरदार काबिल तहसीन है। उलमाए कराम, सियासी क़यादत और पूरी कौम की दुआओं ने पाकिस्तान को सुरखरू किया। दुश्मन ने भी तस्लीम किया। पाकिस्तान ने मार्का हक में तारीखी कामयाबी हासिल की। मार्का हक के बाद दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार और सिफारती हैसियत मज़ीद मुस्तहकम हुई। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर अमन के दाई और जिम्मेदार रियासत का किरदार अदा किया। सिंध हुकूमत का जेल कोर्ट में अनमोल उर्फ पिंकी के ट्रायल का फैसला। सिंध असेंबली इजलास से खिताब में वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नंजार ने कहा, पिंकी धड़ल्ले से कहती थी मुझे गिरफ्तार करो। हमने पिंकी को गिरफ्तार किया। हम पिंकी के साथियों को भी गिरफ्तार करेंगे। पिंकी ने 800 गाहकों के नाम बताए हैं। कुछ नाम तो पिंकी की फोन बुक से मिल गए हैं। मुनशियात में गिरफ्तार होने वाले तमाम लोगों के नाम बताएंगे। जो पिंकी के डीलर्स थे उनके नाम ऐवान में बताऊंगा। जो इस्तेमाल करने वाले बच्चे बच्चियां हैं उनके नाम सामने नहीं लाएंगे।
अनमोल पिंकी केस जुडिशियल कॉम्प्लेक्स सेंट्रल जेल में केस की समाअत थाना बगदादी में दर्ज कत्ल के मुकदमे में मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी की पेशी। अदालत ने मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी के जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की तौसी कर दी। तफ्तीशी अफसर ने मुद्दई मुकदमा का दफा 164 के तहत बयान रिकॉर्ड करवाने की दरखास्त अदालत में दायर की। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की दरखास्त मंजूर करते हुए हिदायत की कि 21 मई को मुद्दई मुकदमे का 164 का बयान रिकॉर्ड करवाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की बाकू में वर्ल्ड अर्बन फोरम में शिरकत। अजरबैजान के सदर इल्हाम अलियूफ और उनकी अहलिया ने मरियम नवाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। फोरम से खिताब में मरियम नवाज शरीफ ने कहा, पंजाब में जामे इक़दामात से चैलेंजेस पर काबू पाकर आगे बढ़ रहे हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को तरक्की दे रहे हैं। हाउसिंग के शोबे में अपनी छत अपना घर का इनकलाबी मंसूबा शुरू किया गया। सयाहत के शोबों की तरक्की पर तवज्जो मरकूज है। सदर इल्हाम अलियूफ की क़यादत में अजरबैजान की तरक्की काबिल तहसीन है। अजरबैजान के बानी सदर हैदर अलियूफ पाकिस्तान के सच्चे दोस्त थे। बाकू में अपनी छत अपना घर का पवेलियन गैर मुल्की मेहमानों की मरकज बना हुआ है। वज़ीर तलात पंजाब असम बुखारी ने कहा कि पंजाब हुकूमत का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम दुनिया का सबसे बड़ा और मुनफरिद प्रोग्राम है। प्रोग्राम के तहत 1 लाख घर मुकम्मल हो चुके, 60,000 घरों की तामीर का काम तेजी से जारी है। मरियम नवाज का 5 साल में 5 लाख खानदानों को उनकी छत फराहम करने का टारगेट है। पंजाब में काम हो रहा है तो दुनिया इस हकीकत को तस्लीम कर रही है। पंजाब मंसूबे फाइलों में नहीं ग्राउंड पर डिलीवर करते नजर आते हैं। आज की पार्लियामेंट क्या कौम की नुमाइंदा है? ये जबरदस्ती कब तक चलेगी? सदर आसिफ अली जरदारी को दावत देता हूं कि 18वीं तरमीम को महफूज करें। सरबराह UI मौलाना फजलुर रहमान का कराची में मीट दी प्रेस से खिताब। कहा, मुल्क जिस गंभीर सूरत हाल से दो चार है उसे संजीदगी से लेना चाहिए। KP और बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल मखदूश है। अंदरून सिंध डाकुओं का राज है। हुक्मरान अमन अमान और मईशत की बेहतरी के लिए संजीदा नहीं, ना मईशत की फिक्र है। बैनुल अक़वामी हालात को बुनियाद बनाकर अवाम पर महंगाई का पहाड़ गिरा दिया गया है। पढ़े लिखे लोग जानते हैं पाकिस्तान महलाती साजिशों की जद में है। खैबर पख्तूनख्वा में CNG सेक्टर को गैस फराहमी की मुअत्तली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। मतन में लिखा गया कि खैबर पख्तूनख्वा कुदरती गैस पैदा करने वाला बड़ा सूबा है, इसको आईनी हक से महरूम ना किया जाए। सूबा तकरीबन 494 MMCFT गैस पैदा करता है, इसका इस्तेमाल सिर्फ 120 MMCFT है। CNG सेक्टर को दरकार 36 से 40 MMCFT गैस खाद के शोबे को मुंतकिल कर दी गई। सूबे में बेचैनी और अमन अमान के मसाइल पैदा होने का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कहा, कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। CNG स्टेशन बंद करने से आवाम परेशान है। खैबर पख्तूनख्वा के साथ मुसलसल ज्यादती हो रही है। KPK के मसाइल पर शहबाज सफीद का मुजाहरा किया जाए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंटी का मुतालबा। कहा, वज़ीर आज़म ने KP के मसाइल पर शहबाज सफीद नहीं दिखाई। बड़े भाई का फर्ज है कि वो छोटे भाई का ख्याल रखे। दुनिया में अब पाकिस्तान की बात सुनी जाती है। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में जंग रुकवाने में किरदार अदा कर रहा है। जंग भारत ने शुरू की, जिसको खत्म पाकिस्तान ने किया। चीन हमारा सबसे पुराना और काबिल एतमाद दोस्त है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मुल्क भर में नाफिज पेट्रोलियम लीवी निज़ाम को वफाकी आईनी अदालत में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में नई मुतारिफ करदा क्लाइमेट स्पोर्ट लीवी को भी चैलेंज किया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि पेट्रोलियम लीवी आईन पाकिस्तान, पार्लिमानी वालादस्ती, वफाकी निज़ाम, बुनियादी हुकूक और कानून की हुक्मरानी के खिलाफ है। पेट्रोलियम लीवी वफाकी हुकूमत के लिए सबसे बड़े रेवेन्यू ज़राए में तब्दील हो चुकी। पेट्रोलियम लीवी को पार्लियामेंट के बजाय मुसलसल एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशंस और SROs के जरिए
लिए चलाया जा रहा है। सिंध हुकूमत ने कराची के लिए 500 नई इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दे दी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल। कहा, इन नई बसों को शहर के 3 रूट्स पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाएगा। औरंगी, बनारस और दीगर इलाकों में बस सर्विस शुरू होगी। हम सिंध भर में इलेक्ट्रिक बसों का नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। शहर कायद के लिए एक और एहसास। पाकिस्तान की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज कायद की तामीर का मुआहदा तय। DHA सिटी कराची और ABS डेवलपर्स के दरमियान 82 मंजिला बुर्ज कायद की तामीर के लिए बाज़ाब्ता मुआहदा तय। 941 फीट बुलंद बुर्ज कायद पाकिस्तान की बुलंद तरीन इमारत होगी। मंसूबा DHA सिटी कराची में तामीर किया जाएगा। जदीद तर्ज तामीर का हामिल बुर्ज कायद तकरीबन 6 एकड़ अराजी पर तामीर होगा। तकमील के लिए 6 साल का हदफ मुक़र्रर किया गया। अंधा डंपर, बहरी दहशत, इंतजामी वहशत। सुपर हाईवे गडाब के करीब तेज रफ्तार डंपर ने पुलिस वैन को कुचल डाला। पुलिस मोबाइल में मौजूद अफसर समेत अहलकार शहीद। पुलिस हुक्काम के मुताबिक तेज रफ्तार डंपर हैदराबाद से कराची आ रहा था। ट्रॉलर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। ट्रॉलर ने पुलिस पैकेट पर खड़ी पुलिस मोबाइल को हिट किया। न्यू कराची में लूटमार के दौरान डाकुओं की फायरिंग से कुर्बानी के 4 जानवर जख्मी। एक जानवर की हालत बिगड़ने पर ज़िबा कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने शहरियों से वारदात की कोशिश की तो शहरियों ने डाकुओं को देखकर फायरिंग कर दी। डाकुओं की फायरिंग से गली में खड़े कुर्बानी के 4 जानवर जख्मी हुए। मुलजिमान भी अंधाधुंध फायरिंग करते हुए फरार। मुल्क में सोना एक बार फिर महंगा हो गया। फी तोला सोने की कीमत में 900 रुपए इजाफा रिकॉर्ड। 1 तोला सोना 4,77,162 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 772 रुपए से बढ़कर 4,09,089 रुपए हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 3,791 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,61,805 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कारोबारी दिन में 100 इंडेक्स 3,355 पॉइंट्स के बैंड में रहा। इंडेक्स की आज बुलंद तरीन सतह 1,64,239 रही। रौनकें मवेशी मंडियों तक जा पहुंची। ईद उल अजहा करीब आते ही जानवरों की खरीदो फरोख्त में तेजी। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। नायाब नस्ल के खूबसूरत जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। कुर्बानी के जानवरों की आमद से गली मोहल्लों की रौनकें भी दोबाला हो गईं। बांग्लादेश का पाकिस्तान को जीत के लिए 437 रन का हदफ। मैच के तीसरे रोज पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी इनिंग में बांग्लादेश की टीम 390 रन बनाकर आउट हुई। पहली इनिंग के 40 रन की बढ़तरी की बदौलत मेहमान टीम को 437 रन का हदफ दे दिया। बांग्लादेश की जानिब से मुशफिकुर रहीम ने सबसे ज्यादा 137 रन बनाए। लिटन दास ने 69 और महमूदुल हसन जोए ने 52 रन स्कोर किए। और पाकिस्तान के मारूफ गुलकार, अदाकार और मौसीकार अली जफर ने जिंदगी की 46 बहारें देख लीं। अली जफर 18 मई 1980 को लाहौर में पैदा हुए। अपने फनी करियर का आगाज अदाकार और हिदायतकारा समीना पीरजादा की फिल्म शरारत में गाना गाकर किया। अली जफर को अपने गानों की एल्बम हुक्का पानी के गाने छन्नों की आंख में एक नशा है से बेपनाह शोहरत हासिल हुई। बॉलीवुड की फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। अली जफर को मुतादिद अवार्ड से भी नवाजा गया।